जो नहीं है वो उसके लिए पहले रखो, उसकी व्यवस्था पहले करो। जो नहीं है, अप्रत्यक्ष है, कमजोर है, उसका पहला नंबर होना चाहिए, फिर आप ले लो। संस्कृत में कहते हैं सेकंड यू, सेकंड दोनों में बराबर है। पहले उनका दो, फिर तुम ले लो, बचे फिर हमें थर्ड आई। संस्कृत में ये तीसरे नंबर में होता है। अंग्रेजी में कहने पहले मुझे, फिर तुम, फिर उसको। संस्कृत कहता पहले उसे, फिर तुम ले, फिर हमें। ये भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, धर्म है कि जो अपने को बाद में रखता है। पहले समाज के दूसरे वर्गों को, सामने वालों को दो, उनको दो जो नहीं है। और इसीलिए संस्कृत में ये जो तीसरा पुरुष है वो थर्ड पर्सन नहीं कहलाता है, तृतीय पुरुष नहीं कहते संस्कृत में, उसको उत्तम पुरुष कहते हैं, गुड पर्सन कहते हैं। उत्तम वही है जो दूसरों का ध्यान रखता है, दूसरों को पहले स्थान दे, वो उत्तम है। राम और श्री कृष्ण ये इनमें श्रेष्ठ हैं, इसलिए दोनों पुरुषोत्तम हैं, दूसरों के लिए आए हैं। ये धर्म की सभा है, इसमें संस्कृत का छाप होना चाहिए। दूसरों को आदर दो, उनको अतिथि देवो भव का यही अर्थ है। जो अतिथि हैं, जो नहीं है, दूर है, उनको भी देवता मानो, उनको पहले हिस्सा दो, फिर प्रसाद लो, तो तुम जगत में उत्तम हो जाओगे। करदम जी महाराज ने सब इच्छाओं पर विजय प्राप्त की और तीव्रेण भक्ति योग भागवत भक्ति करते हुए और भागवत गति प्राप्त कर लिए हैं। इधर करदम जी के जाने के बाद मां देवहूति कपिल के शरण में गई हैं। गुरु के रूप, बेटे को गुरु के रूप में वर्ण किया है, उपदेश प्राप्त किया है और भक्ति का बहुत सुंदर उपदेश दिया उन्होंने। तीव्रेण भक्ति योगे ने, इसमें बार बार बात कही गई है, तीव्र भक्ति योग से भगवत प्राप्ति होती है। ठंडी ठंडी भक्ति नहीं, भक्ति में त्वरा होनी चाहिए, भाव की समृद्धि होनी चाहिए। अच्छा, नोट तो बड़े प्रेम से इकट्ठा करते हैं लोग, है ना, दाम को इकट्ठा किया। अरे जैसे दाम को बड़ी रुचि लगन से इकट्ठा किए हो बैंक बैलेंस के, ऐसे भगवान के नाम को इकट्ठा करो ना। अरे दाम काम के लिए मिल गया, जितना जरूरी सब काम चल रहा है, अब दाम का चक्कर छोड़ो तो मिल ही रहा, अब नाम के फेरे में पड़ जाओ, नाम लो। नाम की संपदा, भाव की संपदा कितनी इकट्ठी हुई है, इस समय लगाओ ना होड़ कि हम आप इतना जप करते हो तो हम इतना करेंगे, इतना करेंगे, और जप करेंगे, और सेवा करेंगे, और दान देंगे। ले करके तो खूब देख लिया इकट्ठा करके, अब दे करके देखो।
तीव्रता, और इससे ये भी मुक्त, देवहूति जी भी मुक्त हुई हैं। महाराज मनु के पुत्री से भगवान का जन्म हुआ। अब महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद के पुत्र के रूप में परम भक्त ध्रुव पैदा हुआ है। अरे कुल हो तो ऐसा हो कि या तो भगवान हमारे कुल में आए, और नहीं भगवान का भक्त आए। अब एक पीढ़ी में भी कोई आ गया तो सबका उद्धार हो जाएगा। ध्रुव चरित्र है उत्तानपाद की। महाराज प्रियव्रत के मनु के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत की कथा है पंचम स्कंध में। वो विरक्त स्वभाव के हैं। 3-4 पीढ़ियों के बाद प्रियव्रत के वंश में भी भगवान का अवतार हुआ ऋषभ देव के रूप में। उत्तानपाद के तो बेटे के रूप में भक्त पैदा हुआ। प्रियव्रत के बेटा नहीं, 3-4 पीढ़ी के बाद भगवान का अवतार ऋषभ देव के रूप में हुआ, और ऋषभ देव के पुत्र भरत परम भक्त के रूप में प्रकट हुए। ऐसे मनु की संतति परंपरा।